नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे एक्ट 2 सीन 9। तो एक्ट 2 सीन 9 एक बहुत छोटा सा सीन है। ये जो सीन है ये वेनिस का सीन है। इससे पहले हमने देखा कि जो जेसिका है वो लोरेंजो के साथ भाग गई। तो उसके भागने के उपरांत का जो सीन है, तो सीन में द सीन शिफ्ट्स टू वेनिस। वी आर शोन द मैनर इन विच शाइलॉक रिसीव्स द लॉस ऑफ हिज डॉटर एंड हिज मनी. He is uncertain which is the greater loss but seems to think his gold of more importance. तो इस सीन वेनिस का है। हम ये दिखाया जाता है कि जो शाइलॉक है किस तरीके से अपनी बेटी के भागने को रिसीव करता है, कैसे उसके जो पैसे गुम हो गए हैं, जो पैसे वो ले गई है, साथ में डुकेट्स हैं, ज्वेलरी है, बहुमूल्य रत्न हैं, तो उनको कैसे रिसीव करता है। और जो वो कहता है उससे हमें लगता है कि पैसा और बेटी दोनों ही उसके लिए बराबर हैं. वी आर ऑल्सो मेड सेंसिबल ऑफ समथिंग एल्स, द फर्स्ट वार्निंग साइंस ऑफ ट्रेजिक टाइडिंग्स. तो कुछ और हमें किसी और चीज़ की सूचना, आशंका दिखाई जाती है कि कुछ ट्रेजिक, कुछ त्रासदी हो सकती है, क्योंकि एक समाचार जो सैलरिनो और सोलोनियो बता रहे हैं आपस में कि जो एक शिप है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो आइल्स हैं, वहाँ पर एक जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया. उन्हें लगता है कहीं ये शिप एंटोनियो का नहीं हो. तो ये सब चीज़ें हैं जो इस प्ले में है, इसलिए बहुत ही ये सीन इम्पॉर्टेंट है. जो ज्यू है जिस तरीके से वो क्रोधित होता है, उससे हमें ये भी आगे का आशंका हो जाती है कि हो सकता है अगर एंटोनियो ज्यू का समय पर उसने कर्जा नहीं चुकाया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा. तो ये दिस स्मॉल सीन इज एसेंशियल एंड अ प्रेपरेशन ऑफ मच दैट इज टू कम. टचिंग पिक्चर ऑफ अफेक्शनेट नेचर ऑफ एंटोनियो एंड हिज लव फॉर बेसेनियो इज ऑल्सो शोन. तो एंटोनियो और जो बेसेनियो हैं वो कैसे एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसकी बहुत ही टचिंग पिक्चर भी इसमें है. तो गर्ल्स, लेट अस डू दिस. सीन 9 है गर्ल्स, सीन 8. Enter Salarino and Solenio. Salarino, why man, I saw Bassanio under sail. With him is Gratiano gone along, and in their ship I am sure Lorenzo is not. Salarino कह रहा है कि मैंने देखा था बेसेनियो कैसे चला गया, उसके साथ ग्रेशियानो भी है और उस शिप में मुझे पक्का निश्चित है कि लोरेंजो नहीं है. Solenio, the villain Jew with outcries raised the Duke, who went with him to search Bassanio's ship. जो विलन ज्यू है, खलनायक जो यहूदी शाइलॉक है, उसने अपनी चीख चिल्लाहट से और गुस्से से ड्यूक को भी उठा दिया और वो वहाँ तक बेसेनियो की शिप तक गया, वहाँ खोजने के लिए कि उसमें तो वो नहीं है. सैलरेनो, ही केम टू लेट, वो बहुत लेट आया. द शिप वॉज अंडर सेल, जो सब जहाज़ है वो चला गया. बट देयर द ड्यूक वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड दैट इन अ गंडोला वर सीन टुगेदर लोरेंजो एंड हिज एमरस जेसिका. पर जो ड्यूक है उसको ये बात समझा दी गई कि वो बेसेनियो के साथ नहीं गया, बल्कि एक गंडोला एक छोटी सी बोट है. वेनिस एक ऐसा शहर है जो आइलैंड्स और पानी के चैनल्स पे बना हुआ है, तो वहाँ सड़कें नहीं हैं. सड़कों की जगह आपके पानी की छोटी छोटी सड़कें हैं, तो उसके ऊपर छोटी छोटी नावें चलती हैं जिसको गंडोला कहा जाता है. तो ड्यूक को ये पता लगा कि जो गंडोला में दोनों लोरेंजो, एमरस मीन्स प्रेम से भरी हुई जेसिका थी उसके साथ. बिसाइड्स एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक दे वर नॉट विद बेसेनियो इन शिप. और एंटोनियो ने भी इस बात को निश्चित कर दिया कि बेसेनियो के साथ वो नहीं थे. सोलेनियो, आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कन्फ्यूज. मैंने इतना भावावेश, ऐसा कोई भी मनोभाव नहीं सुना जो इतना कन्फ्यूज्ड हो. अपनी बेटी के भाग जाने के बाद शाइलॉक के जो उद्गार निकले, उसके जो मनोवेग था, उसका जो भावावेश था, वो बहुत ही कन्फ्यूज था. सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब. आउटरेजियस, घृणित. सो वेरिएबल, और अलग ढंग का, अजीब. एज द डॉग ज्यू डिड अटर इन द स्ट्रीट्स. और वो जो डॉग ज्यू है उसने गलियों में क्या कहा? माई डॉटर, ओ माई डुकैट्स, ओ माई डॉटर, फ्लेड विद द क्रिश्चियन, ओ माई क्रिश्चियन डुकैट्स. Justice, the law, my ducats and daughter. So, a sealed bag, 2 sealed bag of ducats, of double ducats stolen from me by my daughter, and jewels, 2 stones, 2 rich and precious stones, stolen by my daughter. Justice, find the girl, she hath the stones upon her and the ducat. तो जो ये पैशन था, जो ये भावावेश था, ये बहुत ही
कंफ्यूज्ड, बहुत ही घृणित था, बहुत ही अजीब था। और वो जो ज्यू क्या कह रहा था गलियों में, मेरी बेटी, मेरे डुकैट्स, मेरी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, मेरे क्रिश्चियन डुकैट्स, मुझे न्याय चाहिए, कानून चाहिए, मेरे डुकैट्स, मेरी डॉटर। एक बैग, 2 बैग वो डुकैट्स के ले गई, डबल डुकैट्स के ले गई, जो कि उसने मेरे से चुरा लिए। एंड जूअल्स, और ऐसे गहने, 2 स्टोन्स, उसमें 2 रत्न थे, 2 रिच एंड प्रेशियस स्टोन्स, 2 बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही मूल्यवान और प्रेशियस स्टोन्स, स्टोलन बाय माई डॉटर, जो कि मेरी बेटी ने चुरा लिए। जस्टिस, फाइंड द गर्ल, उस लड़की को ढूंढो, शी हैथ स्टोन्स अपॉन हर एंड द डुकैट्स, उसके पास रत्न भी हैं और डुकैट्स भी हैं। सैलोरिनो, वाई ऑल द बॉयज इन द वेनिस फॉलो हिम, सारे जो लड़के हैं वेनिस के उसके पीछे जा रहे हैं, क्राइंग, चिल्लाते हुए, हिज स्टोन्स, हिज डॉटर एंड हिज डुकैट्स, उसके रत्न, उसकी बेटी और उसके डुकैट। तो जो यहाँ पर शाइलॉक की जो भाव हैं वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। वो अपनी बेटी और डुकैट्स को एक जैसे लेवल पे रख रहा है। उसका जो रुदन है वो दोनों के लिए है, बेटी के लिए भी और पैसे के लिए भी। और उसके पीछे पीछे शाइलॉक के जो वेनिस के लड़के हैं वो भी उसका मजाक उड़ा के जा रहे हैं। लेट गुड एंटोनियो लुक ही कीप हिज डे, जो अच्छा एंटोनियो है वो इस बात का ध्यान रखे कि वो कीप हिज डे, समय पर अपना जो वचन है पूरा कर दे, जो कीप हिज डे, जो निर्धारित दिन है उस पर अपना वादा पूरा करे। और ही शैल पे फॉर दिस, नहीं तो उसको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है जो सोलैनियो कहता है, सैलरिनो, मैरी वेल रिमेंबर्ड, अच्छा है तुमने याद करवा दिया। आई रीजनड विद अ फ्रेंचमैन येस्टरडे, कल मैंने एक फ्रेंचमैन से बात की और रीजन बातचीत की। हु टोल्ड मी इन द नैरो सीज दैट पार्ट, जिस उसने बताया कि जहाँ पर संकीर्ण समुद्र अलग होते हैं, द फ्रेंच एंड इंग्लिश, जहाँ पर फ्रेंच और अंग्रेज़ी के जो समुद्र का हिस्सा है जो अलग होता है, देयर मिसकैरिड, वहाँ पर एक असफल हो गया, वहाँ पर एक जो जहाज़ है उसका विनाश हो गया। वेसल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश का जहाज़ था, वेसल जहाज़, रिचली फ्रॉट, जो बहुत समृद्ध, बहुत अच्छे सामान से, फ्रॉट परिपूर्ण था, भरा हुआ था। आई थॉट अपॉन एंटोनियो व्हेन ही टोल्ड मी, मैंने एंटोनियो के बारे में सोचा जब उसने बताया। एंड विश्ड इन साइलेंस दैट इट वर नॉट हिज, और चुपचाप मैंने ऐसी आशा की कि वो उसका ना हो। सैलेनियो, यू वर बेस्ट टू टेल एंटोनियो वट यू हियर, ये अच्छा रहेगा कि तुम एंटोनियो को बताओ जो तुमने सुना है। यू डू नॉट सडनली, और अचानक मत कहना, फॉर इट मे ग्रीव हिम, कहीं ऐसा ना हो उसे दुख हो। सैलरिनो, ए काइंडर जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट द अर्थ, एक और उससे ज़्यादा दयावान जो भद्र पुरुष है, ट्रेड का मतलब चलना, इस पृथ्वी पर नहीं चलता, उस जैसा और कोई दयावान व्यक्ति नहीं हो सकता। आई सॉ बेसेनियो एंड एंटोनियो पार्ट, मैंने बेसेनियो और एंटोनियो को अलग होते हुए देखा है। बेसेनियो टोल्ड हिम ही वुड मेक सम स्पीड ऑफ हिज रिटर्न, बेसेनियो ने उसको बताया कि वो जल्दी से वापस आएगा। ही आंसर्ड, तब एंटोनियो ने जवाब दिया, डू नॉट सो, ऐसा मत करना। स्लबर नॉट बिजनेस फॉर माई सेक, मेरे लिए अपने काम को, जो जिस काम को तुम पूरा करने जा रहे हो, पोर्शिया से विवाह करना, उससे प्रेम करने के लिए, उसको मेरे लिए जल्दी मत करना। स्लबर का मतलब होता है मेक हेस्टी, डू समथिंग हेस्टीली एंड केयरलेसली, जल्दी से भी कोई काम करना और बहुत ही केयरलेसली, ढिलाई के साथ भी करना, अच्छे ढंग से ना करना। बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम, पर जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता वहीं रुको। राइप मीन्स पक जाना, जैसे खेत में जब फसल पक जाती है तो पकने का इंतज़ार करता है किसान, तब तक उसे नहीं काटता। इसी तरीके से जिस कार्य को तुम पूरा करने जा रहे हो, जब तक वो पूरा ना हो तब तक वहाँ रुकना। एंड फॉर द ज्यूज़ बॉन्ड विच ही हैथ ऑफ मी, और ज्यू ने जो बॉन्ड मेरे से लिया है, लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव, तो उस समय जब तुम्हारा मन प्रेम से भरा हुआ होगा तो उस बॉन्ड को अपने मन में मत लाने देना। बी मैरी, खुश रहना। एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव, और अपने मुख्य विचारों को तुम कहाँ लगाना? टू कोर्टशिप, प्रणय निवेदन करने के लिए, विवाह के और जो प्रणय है निवेदन उसके कार्यों में लगाना। एंड सच फेयर ऑस्टेंट्स ऑफ लव, और फेयर बहुत ही सुंदर, ऑस्टेंट दिखावे, शो ऑफ लव, और जब आदमी प्रेम करता है तो जो वो कार्य करता है, दिखावा करता है, शो ऑफ लव, उन सब के लिए लगाना। एंड इवन देयर, और जब वो ऐसा कह रहा था, हिज आई बीइंग बिग विद टीयर्स, उसकी जो आंखें थीं उनमें बड़े बड़े आंसू आ गए, पर वो उनको दिखाना नहीं चाहता था।
टर्निंग हिज फेस, उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। ही पुट हिज हैंड बिहाइंड हिम, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। एंड विद अफेक्शन वंडरस सेंसिबल, और बहुत ही ज़्यादा प्रेम के साथ, बहुत ही हैरानी करने वाले प्रेम के साथ, सेंसिबल जो कि समझदारी से भी भरा हुआ था। ही रंग बेसेनियोज हैंड, उसने बेसेनियो का हाथ पकड़ लिया। वो शायद बेसेनियो को हैंडशेक कर रहा था, तो हैंडशेक करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो उसने अपने मुंह पीछे मोड़ लिया और उसने ऐसे उसके साथ हैंडशेक किया। एंड सो दे पार्टेड, इस तरह वो अलग हो गए। सैलेरियो, आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम, मुझे लगता है कि शायद वो बेसेनियो के कारण ही संसार को प्रेम करता है। आई प्रे दी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट, चलते हैं और उसको ढूंढते हैं। एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस्ड हैवीनेस, और जो उसने ओढ़ी हुई उदासी है, हैवीनेस यहाँ मेलनकली उदासी, जो उसकी ओढ़ी हुई उदासी है उसको कम करते हैं। विद सम डिलाइट और अदर, किसी खुशी के साथ। सैलेरिनो, डू वी सो एग्जीवेंट, हम सब जाते हैं। तो गर्ल्स, यहाँ पर आपका एक्ट 2 का सीन 8 ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था। और आप सब लोग साथ साथ इसके जितने भी रेफरेंसेस बनते हैं वो कर लीजिए।